ठीक है। ये बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले हम एफ आई डी की भी बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए एफ की बहुत हल्की बाइंग आई है 375 करोड़ की। डी लेकिन स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, 10 दिन से ज़्यादा जो है कंटिन्यूस बाइंग देखने मिल रही है, लगभग 2100 करोड़ का। और अभी भी देखें तो वॉर चेस्ट बहुत स्ट्रांग है, 5 से 7% अभी भी कैश लेवल्स जो टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स होल्ड कर रहे हैं। एफ की अगर बात करें इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो यहाँ पे लगभग 2400 करोड़ का जो है सेलिंग आया है। वही इंडेक्स ऑप्शन में बात करें तो ये आंकड़ा और बड़ा है, लगभग 30 करोड़ का। और स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे भी जो है सेलिंग आई है। तो लार्जली आप देखेंगे एफ की सेलिंग देखने मिल रही है। और इंटरेस्टिंगली एक इंडेक्स होता है डॉलर इंडेक्स, वो भी 98 के ऊपर चला गया, जो कि उतना अट्रैक्टिव नहीं होता इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। कैश मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल जो अभी भी मिले जुले संकेत आ रहे हैं। 18 जुलाई को बहुत छोटा अप मूव आया है, लेकिन उसके पहले तो 2 सेशंस था, उसमें 5000 करोड़ से ज़्यादा का सेलिंग ऑलरेडी 16 और 17 जुलाई को हमें देखने मिला था। तो अभी भी कह सकते हैं कि उतना बड़ा सपोर्ट जो है एफ की तरफ से कैश मार्केट में नहीं आया है। हालांकि डी जो है निराशा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। यहाँ पे देखें तो अच्छी खासी बाइंग जो है हमें डी से देखने मिल रही है। तो सपोर्ट अभिषेक डी का तो बना हुआ है, एफ का बहुत वॉलेटाइल है, और जब वो वापस भी आते हैं तो उतना भी बड़ा आप कह सकते हैं अप मूव नहीं देखने मिलता। और जो सबसे चिंताजनक आंकड़ा है वो है 15% लॉन्ग्स का एफ की होल्डिंग का। पिछले 7-8 सेशन में ये 30% गिर चुका है। अब ये जो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 85% शॉर्ट्स आ गए हैं एफ पे, तो ये चिंताजनक ज़रूर है। डी की बात करें तो इनकी होल्डिंग की बात करें तो ये जो है आप कह सकते हैं 68% का है, तो ज़्यादा गिरावट इसमें नहीं आया है, सपोर्ट आ रहा है। और एफ की बात करें तो यहाँ पे जुलाई तक लगभग 17,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। अभिषेक ज़रा निफ्टी की स्ट्रैटेजी बताएं, आज क्या रहने वाला है? कल हमने देखा एक्सिस बैंक ने ड्रैग किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन, माफ़ करिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी को। और आज देखें तो नतीजे उतने भी अच्छे नहीं आए हैं, मिले जुले दिख रहे हैं HDFC बैंक और रिलायंस के। तो किस तरह निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों का मूव रहेगा? सबसे पहले निफ्टी पे शुरू करते हैं, अभिषेक ज़रा बताएं। शरद, निफ्टी पर बात करने से पहले जरा एफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि एफ देखिए लगातार अपनी जो होल्डिंग है उसको कम कर रहे हैं, और ये 5 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। मुझे तो मतलब याद भी नहीं है कि मतलब ये 15% की हमने कब देखे। अब ये साल की शुरुआत में थी, और मतलब 16.25%, मतलब लगातार गिर रही है। आपने उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि हमने जब इस महीने की शुरुआत की थी, सीरीज की शुरुआत की थी, तो एफ की जो होल्डिंग थी वो थी 38%। कहाँ 38%, कहाँ 15%। अच्छा, अब क्या है ना कि 15% से नीचे अमूमन जाती नहीं है एफ की होल्डिंग। ऐसा थोड़े कि पूरा का पूरा बेच के वो खाली कर देंगे। तो यहां से आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि एफ की शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, उसकी संभावना है। हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन वो आ सकती है। बाजार में अगर आप देखेंगे तो यह है कि नतीजे जो आ रहे हैं ना वो बहुत ही क्लियर पिक्चर दे नहीं रहे हैं। आप जरा एक बार निफ्टी का स्कोर कार्ड लेकर आइए। 11 नतीजे आए हैं, और 11 में जो अच्छे नतीजों वाला जो हमने खांचा रखा है उसमें 2 नतीजे ही क्वालिफाई करते हैं। बाकी कमजोर या फिर अनुमान के मुताबिक उनकी संख्या आपको ज्यादा दिखेगी। और ये जून तिमाही की जो नतीजे हैं उनकी भी अगर आप देखेंगे ना, तो आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे अच्छे आए हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे तो बाजार बंद होने से थोड़े से पहले आ गए थे। मैं इनकी बात कर रहा था। 2 मजबूत नतीजे आए हैं, 4 कमजोर आए हैं, 3 अनुमान के मुताबिक आए हैं, 2 मिक्स्ड आए हैं। तो हम कहते हैं ना कि क्लियर पिक्चर, अगर एफ को भारतीय बाजार में अगर आना भी है तो कैसे आए, ये एक प्रश्न जरूर होता है एफ के फ्रंट पर। इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग की है, अगर आप देखें इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग की है, स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग की है। तो कहीं से भी कोई ऐसे आंकड़े निकल के नहीं आ रहे हैं जो बाजार में ना थोड़ा कॉन्फिडेंस भरने का काम करें। और आप देखिए जो जुलाई में अब तक की जो बिकवाली हो चुकी है एफ की, वो हो गई है 16,955 करोड़ रुपए की। 4 महीने तक हमने बाइंग के फिगर देखे, और 4 महीने के बाद अब हम देख रहे हैं कि फाइल्स की तरफ से ये सेल का फिगर आए हैं। और अब कितने, हार्डली 6 या 7 ट्रेडिंग सेशंस बचे होंगे इस महीने में। तो ये ट्रेंड एक ब्रेक भी हो रहा है। जो हम छोटी छोटी नेट बाइंग देख रहे थे एफ की तरफ से कैश में, वो ब्रेक होने जा रहा है। अब ये 375 करोड़ रुपए की छोटी सी बाइंग कैश में तो ये, बट इसका कोई मतलब नहीं है। उम्मीद बस ये है, आंकड़े अच्छे नहीं है, उम्मीद है कि अब यहां से एफआईज बेचेंगे नहीं, और अगर शॉर्ट कवरिंग करने के मूड में आते हैं, जो उनके पास है गुंजाइश, तो बाजार को थोड़ा सपोर्ट मिलते हुए हम देखेंगे।
लेकिन निश्चित तौर पर आज का जो सत्र होगा ना, वो हम कह सकते हैं कि मेक और ब्रेक का है। अब तक बाजार कमजोर नहीं रहा है, 25,000 के ऊपर निफ्टी टिक रहा था, 57,000 के ऊपर बार बार निफ्टी बैंक अटेम्प्ट ले रहा था। लेकिन आज वाला जो सत्र होगा शरद, वो काफी ज्यादा ही क्रूशियल होने जा रहा है, क्योंकि हम चर्चा भी कर रहे थे, शुक्रवार को हम चर्चा कर रहे थे कि वीकेंड के दौरान निफ्टी के जो नतीजे आएंगे उनका 32% वेटेज है, जिसमें कि जेएसडब्ल्यू स्टील, हालांकि जेएसडब्ल्यू स्टील का 1% का वेटेज था, बाकी 31% का वेटेज रिलायंस, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक उनका था। और अगर हम निफ्टी बैंक के लिहाज से बात करें तो ऑलमोस्ट 54-55% के आसपास सिर्फ ये दो बैंकों का वेटेज है, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। अब इनके नतीजे आगे हैं, बट इनके बाद भी हम देख रहे हैं कोई क्लियर पिक्चर निकल के आ नहीं रही है। तो आज का सत्र, आज की जो कह सकते हैं कि जो ओपनिंग होने वाली है ना, वो बहुत ही क्रूशियल होने वाली है शरद, और पूरी तरह से नजर आज के सत्र पर रहेगी। आज का सत्र मुझे लगता है कि एक डिसाइडर होगा बाजार के लिए, और कहीं ना कहीं जो एक पैटर्न है, थोड़ा शॉर्ट टर्म में ना स्ट्रक्चर वीक बाजार का जरूर हुआ है। स्पेशली अगर हम शुक्रवार के सत्र की बात करें तो एक ब्रेकडाउन हमने देखा, जो हमारे बहुत ही अहम सपोर्ट थे ना, उसको भी बाजार ने तोड़ा है, तो लॉस कन्विक्शन का भी हुआ है। अब देखते हैं कि नतीजों के बाद इन शेयरों में रिएक्शन किस तरह के आता है, और फिर बाजार की दिशा यहां से काफी हद तक तय होनी शुरू हो जाएगी। मेक और ब्रेक जरूर है अभिषेक का निफ्टी के लिए, और निफ्टी बैंक के लिए खास करके देखिए 50% से ज़्यादा का कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहता है आपका आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, और दोनों के नतीजे के जो इम्पैक्ट वो दिखने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर जो बात होती है कि डाइवर्जेंस हो सकता है दोनों साइड्स में, तो क्या एक रेंज में रहेगा निफ्टी बैंक, या कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जो है गिरावट और आ सकती है? अभिषेक, किस तरह आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी को? शरद, अगर हम पहले निफ्टी की जरा बात कर लेते हैं। निफ्टी आप देखिए क्या है ना कि गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी ना कमजोरी के संकेत दे रहा है, एक्साइटमेंट नहीं है, मतलब नतीजों को लेकर इसमें तो हम थोड़ा सा एक्शन हम देखते, लेकिन आप देखिए मतलब जब हमने शुरुआत की थी शो की 7 बजे, तो हल्के से गेंस के साथ था, और धीरे धीरे करके बाजार में प्रेशर बढ़ रहा है। तो आज ऐसा लग नहीं रहा है कि नहीं, बाजार जिन लेवल्स को हमने ब्रेक होते हुए देखा शुक्रवार को, उसको क्रॉस करने के लिए तैयार है। अब देखना यह होगा कि निफ्टी का जो 20 डे का जो मूविंग एवरेज है, जो कि मैं आपको बता देता हूं लेवल, ये है 25,207 का। ये तो ब्रेक हो ही गया। अब यहां से जो निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है, हमने देखे 25,000 के नीचे आ गया, और जो अहम जो सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है, अगर मान लीजिए 24,800 का आंकड़ा अगर ब्रेक करता है निफ्टी, तो मान लीजिए कि एक बड़ी गिरावट बाजार में हम देख सकते हैं। वहीं अगर बाजार को अगर चलना है, तो पहले आपको वो लेवल्स हासिल करने होंगे जो आपने गंवाए हैं, यानी कि 25,300-400, वहां से हमने बाजार में फॉल देखा था। जो 25,300 से लेकर 25,400, ये एक जो अब बड़े रेजिस्टेंस जोन के तौर पर काम कर रहा है, ये अगर पार होगा तो बाजार में हम ऊपर की चाल देखेंगे। तो आज ना एक बार मेरा मानना है कि इंडेक्स को ना अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक बार बाजार ओपन हो जाए, 15 मिनट सेटल हो जाए, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि ना वेटेज वाला फैक्टर बाजार में निश्चित तौर पर आ जाता है। और एक बार बाजार खुल जाए, 15 मिनट आप वेट कर लीजिए, देखते हैं कि रिलायंस कैसा रिएक्शन देता है, आईसीसी बैंक कितना सपोर्ट बाजार को करता है, एचडीएफसी बैंक सपोर्ट करता है या फिर एचडीएफसी बैंक साइडवेज हो जाता है। हालांकि बोनस वाला ट्रिगर है वहां पर, ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें, अब चूंकि यहां पर भी वेटेज वाला खेल है, जैसा कि दोनों को मिला दिए तो 53% के आसपास रफली निफ्टी बैंक में वेटेज है। और निफ्टी बैंक में हमने देखा कि 56,500 का बहुत ही क्रूशियल लेवल हमने शुक्रवार को टूटते हुए देखा था, जो क्लोजिंग हुई थी 56,300 के नीचे जाकर हुई थी। तो थोड़ा सा तो दिक्कत वहां पर भी है, क्योंकि हाल फिलहाल हम बहुत मतलब पिछले हफ्ते भी हम 57,300 के लेवल देख रहे थे, वहां से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक आ गया है। यहां से जो क्रूशियल अब जो लेवल है निफ्टी के लिए, वो 56,000 देखते हैं कि 56,000 क्या निफ्टी बैंक बचाएगा या फिर उसके भी नीचे जाएगा। और 56,500 इसको पहले पार करना जरूरी है, उसके बाद ही बाजार में आप कोई अपमूव की उम्मीद करके चलिएगा।